This is Vix and my official name is Vicky, so I'm not using it here because of a reason, okay? क्योंकि बचपन से लेके आज तक मुझे मेरे नाम पे बहुत सुनना पड़ा है। लाइक लेजिट मैं कहीं भी चली जाऊँ, स्कूल में, कॉलेज जाने का भी मेरा नंबर नहीं आया है। 2 साल से मैं ट्राई कर रही हूँ कि एटलीस्ट मैं कॉलेज में चली जाऊँ, बट भगवान मुझे वो दे ही नहीं रहे हैं मौका। ठीक है, मौका बोलते हैं, हाँ मौका ही बोलते हैं कि मुझे भगवान वो मौका दे ही नहीं रहे हैं कि तो बेटा तुम जाओ कॉलेज। 2 साल हो गया मुझे घर पे रहते हुए, एंड अब तो मेरे घर वाले भी बोल रहे हैं बेटा अगर तूने 1-2 साल और ये कंटिन्यू किया तो हम अपना फ़र्ज़ अदा कर देंगे। एंड उससे आप जानते हैं कि वो कौन-सा फ़र्ज़ अदा करने की बात कर रहे हैं। सो अब मुझे लग रहा है कि भाई कुछ तो करना पड़ेगा, लाइफ़ में कुछ तो करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि मैंने पढ़ाई नहीं करी थी, मैंने पढ़ाई की थी। थर्ड में को जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें मेरे 606 मार्क्स आए थे। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, आई एम जेन्युइनली प्राउड ऑफ माई सेल्फ। लेकिन जो अभी रीनीट में जो मैं हँक के आई हूँ, उसके लिए ऊपर वाला भी मुझे माफ़ नहीं करेगा, ठीक है? ऊपर वाला भी मुझे माफ़ नहीं करेगा जो मैं उस रीनीट के पेपर के अंदर करके आई हूँ। और मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस इतना था नीट के टाइम पे कि भाई मेरा नहीं तो किसका होगा? मैंने इतनी तैयारी करी है। मैं पूरे साल लाइक मैंने लेक्चर्स लिए, बट ऑफ कोर्स मेरा सेकंड राउंड था ये, सो मुझे उतने लेक्चर्स लेने की ज़रूरत पड़ती नहीं थी, ओनली फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री में कुछ-कुछ चीज़ों के। सो मेरा सिलेबस मोस्टली दिसंबर जनवरी तक खत्म हो चुका था, एंड उसके बाद मैंने मोस्टली टेस्ट ही दिए हैं, ठीक है? मैंने एमआईपी जॉइन कर रखा था, एंड लास्ट में मैंने एलएन के भी टेस्ट दिए थे, ठीक है? एलएन के साथ टेस्ट तो मैं साथ के साथ देती ही रहती थी। तो मेरे को अच्छा कॉन्फिडेंस था कि भाई मेरा नहीं तो किसका। तो और थर्ड में के बाद आई वाज़ रिलैक्स्ड। बट इंसान को इतना भी आराम नहीं मानना चाहिए जितना मैंने माना था। वो एग्ज़ाम कैंसल हो गया, एंड लेजिट मुझसे 25 मई तक पढ़ाई ही नहीं हुई थी। मैं कभी इधर जा रही हूँ, कभी मैं उधर जा रही हूँ कि मुझे कुछ अल्टरनेट ऑप्शन मिल जाए, बट मैंने सीयूईटी भी नहीं दिया था। आई डोंट नो व्हाई, बट एक बार मैंने शर्त रखी थी कि भाई मैं सीयूईटी दे दूँ। मेरे घर वाले मुझसे भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे कि तेरा नहीं तो किसका होगा, एंड मैंने सीयूईटी भी नहीं दिया है। 12th में मेरे 88% आए हैं, और इस बेसिस पे फिर मैं अपनी पास वाली यूनिवर्सिटी में बीएससी इन लाइफ साइंसेस पढ़ने गई थी, ठीक है? ठीक है, तो मैं अपनी पास वाली यूनिवर्सिटी में बीएससी इन लाइफ साइंसेस करने गई थी। मैंने एडमिशन ले लिया था, मतलब हाँ, एडमिशन मेरा हो चुका था, एडमिशन फ़ीस पे करनी बाकी थी, बाकी मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी थे। बट मुझे लगा कि मुझे कोर्स के बारे में जानना चाहिए, एंड उन्होंने मुझे बताया कि आपको पूरे 6 महीने आइसोमेरिज्म पढ़ाया जाएगा। ये 12th के बाद की बात है, ठीक है? 12th में इतना ही दिमाग होता है इंसान के अंदर। मुझे लगा मेरे से ये नहीं हो रहा, तुम मेरे को 6 महीने आइसोमेरिज्म पढ़ाओगे? नहीं, मैं तो नहीं करने वाली। ऊपर से उसकी बिल्डिंग भी थोड़ी-सी ऐसी ही थी। आई नो, बहुत ही घटिया कंक्लूज़न निकाल के मैंने उस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया, एंड आई थॉट कि मैं फुल फ्लेजेड ड्रॉप लूँगी। गलती थी मेरी, ले रही थी, ठीक है? सो मैंने उसको भी रिजेक्ट मार दिया। घर आते-आते मेरी माँ ने जो मुझे सुनाई, क्योंकि पैसे तो कुछ तो फँसते ही हैं ना उसमें। जो तुम उसमें डालते हो, कुछ तो करते हो तुम, कुछ तो करते हो, तो काउंसलिंग फ़ीस वगैरह देते हो, तो वो मेरी लगी 1500 2000। तो मेरी माँ ने बोला कि तेरे को जब पता ही था, तू ऑनलाइन पता कर लेती, तेरे को पैसे फुकवाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। एंड फिर मैंने जोश-जोश में एम्स नर्सिंग का भी एग्ज़ाम दिया था। लास्ट ईयर भी दिया था मैंने, एंड इस ईयर भी दिया। लास्ट ईयर मेरी रैंक 7000 थी, आई मीन आई क्वालिफाइड, एंड इस ईयर भी मेरा बस क्वालिफाई ही हुआ है। रैंक मत पूछना, रो दूँगी मैं। सो ये है मेरा जो अभी तक का मेरा चल रहा है कि भाई मैंने क्या ही कर दिया है अपनी लाइफ़ में। कुछ चीज़ें भी मैंने ऐसी करी हैं जिनके ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट है कि भाई मैंने क्यों ही कर दिया लाइफ़ में। ऐसी चीज़ों को और ऐसे लोगों को तो बस डंडे लेके भगा दो अपनी लाइफ़ से। ऐसे लोगों को मैंने आने दिया है अपनी लाइफ़ में। और अभी अगर किसी के पास ऑप्शन है कि भाई तुम क्या कर सकती हो लाइफ़ में, सो प्लीज़ टेल मी, क्योंकि मैं 2 साल से घर बैठी हूँ। तीसरे साल तो ना तो मेरे घर वाले मुझे बिठाएँगे, ना ही मेरी बैठने की हिम्मत है। ठीक है? सो अभी अगर किसी के पास
है भाई कि इसका कुछ गुजारा हो जाए लाइफ में, तो मुझे प्लीज़ बता देना, क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं बस घर में पड़ी, मेरी माँ को लग रहा है कि मैं थर्ड ड्रॉप की तैयारी कर रही हूँ। मेरी माँ मुझे सीकर भेजने के लिए रेडी है। मेरी माँ की जज्बे को आज भी मेरा सलाम है कि उन्हें लगता है कि अगर उनकी बेटी के पहले उसमें 606 मर पड़ के आए थे, वो मेरे मर पड़ के आए थे। इवन आई डोंट नो कि वो कैसे आ गए, क्योंकि मॉक टेस्ट में मेरा स्कोर 550 600 ही रह रहा था। एंड एक दिन, उस दिन मैंने एकदम से 606, भाई साहब क्या ही मतलब तीर मारा मैंने, तो वो हो गए थे। ठीक है, सो अभी मेरे को पता नहीं कि मैं क्या करूँ। मेरी मम्मी मुझे खुश है क्योंकि मेरे पड़ोस की 2 बच्चियाँ ऑलरेडी जा चुकी हैं सीकर। एक एलन में गई है और एक गुरु की कृपा में गई है। ठीक है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा, बट इतना कन्फर्म है कि मैं तो वहाँ तो नहीं जाने वाली हूँ। ठीक है, बट अभी मुझे समझ बिल्कुल भी नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। सो इस वीडियो को यही एंड करते हैं। अगर तुम्हारे पास कोई करियर ऑप्शन है जो मैं चूज़ कर सकती हूँ, सो प्लीज़ टेल मी। एंड ऑल्सो आई रियली वांट अ गुड कॉलेज लाइफ। अगर मैंने 2 साल किसी चीज़ को दिए हैं तो प्लीज़ टेल मी।